बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आज बांदा का दौरा है। मिशन 2024 की तैयारियों को लेकर सपा की तैयारियां अब तेज हो गई हैं और साफ तौर पर इस समय जुटी हुई नजर आ रही है। सपा कार्यकर्ताओं को आज संवाद यहां पर करते हुए नजर आएंगे अखिलेश यादव। बांदा पहुंच रहे हैं। 2024 की तैयारियों को लेकर प्रशिक्षण शिविर भी यहां पर होगा, जिसका आयोजन होने जा रहा है और यहां पर अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं। जनता के बीच भी सपा कार्यकर्ता जाएं, वोटर लिस्ट पर विशेष नजर रखने की हिदायत यहां पर दी गई है सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से। और यही जो सभी मंत्र हैं वो यहां पर प्रशिक्षण शिविर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचकर कार्यकर्ताओं को देने जा रहे हैं। तो बांदा पहुंचे हैं अखिलेश यादव, जहां पर आपको बता दें कि प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम में यहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से सभी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा होगी, मंथन होगा। 2024 की तैयारियों को किस तरीके से साधा जाए, इन तमाम चीजों को लेकर अखिलेश यादव सपा कार्यकर्ताओं को यहां पर एकजुट करते हुए नजर आएंगे। जनता के बीच भी यहां पर अखिलेश यादव जाएंगे और ये कार्यक्रम बांदा का रहेगा, जहां पर सपा की तरफ से 2024 के लिए ये चुनावी रण और जिसको साधने की कोशिश यहां पर अब सपा कर रही है। तैयारियां तेज कर दी गई हैं, प्रयास हो रहे हैं, अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव और इसी कड़ी में बांदा का ये दौरा रहेगा। वोटर लिस्ट पर विशेष नजर रखने की जो हिदायत है वो यहां पर सपा प्रमुख की तरफ से दी गई है, यानी कि साफ तौर पर एक एक सीट पर किस तरीके से किन चीजों का ध्यान रखते हुए चुनाव की तैयारियों में जुटना है, इन सभी को लेकर यहां पर अखिलेश यादव की तरफ से पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। अखिलेश यादव का बांदा का ये दौरा है। मिशन 2024 के तहत इस समय सपा की तरफ से भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं, विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग पहुंच रहे हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव। इसी कड़ी में बांदा का ये दौरा है। बड़े कार्यक्रम यहां पर रहेंगे। प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं। मिशन 2024 की तैयारियों को लेकर सपा की तरफ से अब प्रयास तेज कर दिए गए। कोर कसर ना रहे, इसके लिए यहां पर तमाम जो तैयारियां हैं वो इस समय की जा रही हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता निकेत तिवारी राजधानी लखनऊ से जुड़ गए हैं। इसी के साथ बांदा से अपडेट देने के लिए हमारे साथ अनवर रजा भी इस समय जुड़ गए हैं। और सबसे पहले निकेत, देखिए आपके पास आते हैं कि इस समय जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं वो तो वहीं सपा की तरफ से भी आप देखिए कि एक सीट पर यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर आज सपा प्रमुख लगाएंगे, यानी कि उन बारीकियों को भी कार्यकर्ताओं को समझाया जाएगा जिनकी वजह से किसी सीट पर जो चुनावी रणनीति है उसको साधा जाता है। देखिए विशाखा, अगर बात की जाए लोकसभा चुनावों की और उत्तर प्रदेश की, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में विशाखा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में सीधी लड़ाई देखने को मिल रही है। हालांकि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की विशाखा, तो 80 लोकसभा की सीटें हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है, क्योंकि उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सुनिश्चित करेगी। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए, और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनावों में इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में करारी शिकस्त दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर देखें लोकसभा के चुनावों को, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सीधी लड़ाई देखने को मिल रही है। और यही कारण है विशाखा की लगातार समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है, वो कदम दर कदम अपने कदम बढ़ाते हुए जा रहे हैं और लगातार जिस तरह से समाजवादी पार्टी की जमीन जो खोती हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में, उसको दोबारा से तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज बांदा में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं। और बता दें, लोक जागरण अभियान के तहत ये प्रशिक्षण अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसमें तमाम जो कार्यकर्ता है, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो लोग समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उन सभी लोगों को बुलाया गया है। अगर बात की जाए इस कार्यक्रम की, सम्मेलन की, प्रशिक्षण अभियान की विशाखा, तो 4000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जुटने की इसमें संभावना है, अटकलें वो लगाई जा रही है। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार अपने कार्यकर्ताओं में और तमाम जो पदाधिकारी हैं उनको जीत का मूल मंत्र देते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ बूथ मैनेजमेंट की बात हो या फिर वोटर लिस्ट की बात हो, तमाम उन पहलुओं को भी समझने का और उन पर बारीकी से नजर बनाए रखने के लिए तमाम वो निर्देश, तमाम वो दिशा निर्देश और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव देते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए आने वाले लोकसभा चुनावों की, तो
अब बात की जाए उत्तर प्रदेश की विशाखा तो 80 लोकसभा की सीटें हैं। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चाहते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश से ज्यादा सीटें मिल पाए, और यही कारण है कि लगातार जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके जो संगठन के जो लोग हैं, उनको वो दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब बात की जाए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बूथ मैनेजमेंट पर काम करती है, पन्ना प्रमुख उन्होंने तैनात कर रखे, अब उसी तर्ज पर उसी लाइन पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि चाहे बूथ मैनेजमेंट हो या फिर वोटर लिस्ट की बात हो, तो ये तमाम वो पहलू है जो चुनावी समय में ध्यान रखने वाली बेहद आवश्यक चीजें हैं। और ऐसे में कार्यकर्ताओं को इस पर ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। और यही कारण है कि आज बांदा में जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जब संबोधन करते हुए नजर आएंगे, जब कार्यकर्ताओं के बीच में जब होंगे प्रशिक्षण अभियान में, तो ऐसे तमाम मूल मंत्र अपने कार्यकर्ताओं को देते हुए जरूर नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अनवर, देखिए इस समय बांदा में क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर अखिलेश यादव के दौरे को लेकर की गई है और प्रशिक्षण शिविर को लेकर कितनी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं? देखिए 2 दिवसीय दौरा था ये, कल शाम 7 बजे ये यहाँ पर बांदा में आ गए थे और आते ही यहाँ पे जो सपाई हैं उन्होंने भव्य स्वागत किया था इनका। रास्ते जहाँ जगह पे कई जगहों पे इनका स्वागत सम्मान हुआ। उसके बाद इन्होंने सर्किट हाउस बांदा में रात में विश्राम किया और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मिले। सुबह अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर बाद करने वाले हैं। हालांकि यहाँ पे पंडित जैन कॉलेज है, वहां पर एक मैदान है, वहां पर आज जनता को संबोधित करेंगे। हालांकि जो कल इनका कार्यक्रम रहा शिवपाल जी का, यहाँ पर जो कार्यक्रम रहा, राष्ट्रीय महासचिव जो विशंबर निषाद जी थे, चित्रकूट के बहुत बड़े बड़े नेता वहां पर मौजूद थे, बांदा के बड़े नेता मौजूद थे, तो जो नेता मौजूद थे तो लोकसभा की चुनाव की तैयारी की बात कर रहे थे, बूथ लेवल में मजबूती बनाने की बात कर रहे थे। शिवपाल ने साफ तौर पर कार्यकर्ताओं से कहा कि अब सपाइयों को बाहर आना पड़ेगा। मुकदमा लगाने की भी बात कही उन्होंने कि फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं सपाइयों पर। तो ऐसी बहुत सारी बातें कही गई हैं। खास तौर पर उन्होंने 2024 पे होने वाले लोकसभा चुनाव को मजबूत करने की बात पर ज्यादा गौर किया है। हालांकि उत्साह भरने का काम पुराने रौ पर दिखाई दिए शिवपाल यादव। बिल्कुल अनवर, यानी कि देखिए साफ तौर पर जो समाजवादी पार्टी की जो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक सीटें रही हैं, जहां पर बहुमत मिलता रहा है, उनको यहाँ पर अपने फेवर में करने की कोशिश सपा की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। और जो चीज़ें कही जाती हैं, जो आरोप लगते हैं कि वोटर लिस्ट पर स्पेशल ध्यान रखा जाए, किस तरीके से कहाँ पर किस गठजोड़ के तहत जो सीटें हैं वो निकालनी है, इस बात को लेकर भी यहाँ पर जो तमाम तैयारियां हैं वो की जा रही हैं पार्टी के स्तर पर। जी विशाखा, खासतौर पर जो बूथ वाली बात मैं बता रहा हूँ कि बूथ लेवल की बात करी है उन्होंने, शिवपाल जी ने भी करी है। इसी बात को लेकर जो पूर्व मंत्री थे रामांचल राजभर जी भी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने ये बात कही। उसके बाद यहाँ पे सपा प्रबुद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो प्रोफेसर वी पांडे थे, उन्होंने भी इसी बात को लेकर ज्यादा तवज्जो दिया। तो खास सबकी नजरें जो थी बूथ लेवल पर, जो वोटर्स है उसको मजबूत करने पर, और जो कार्यकर्ता है वहां पर जो बूथ कर्मचारी बनाया जाएगा, कार्यकर्ता बनाया जाएगा, तो उस पर फोकस करने की बात कही। खासतौर पर सामने आने की बात कही और घर घर जाने की बात कही। तो कहीं ना कहीं मजबूती करने को लेकर बहुत जोरों तौर पर तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर मौजूद पूर्व मंत्री शिवशंकर पटेल भी मौजूद रहे और पूर्व सांसद जो हैं क्या कहते हैं बाल कुमार पटेल भी यहाँ पर मौजूद रहे। तो स्थानीय जो नेता थे यहाँ पर एमएलसी से लेकर जो पुराने और नए सारे नेता यहाँ पर जमवाड़ा लगा रहा है। कल से यहाँ पर बहुत सारी भीड़ है और अभी भी जो जहाँ पर इन्होंने जनसभा करनी है, जहाँ पर इन्होंने जो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, जो जनता के साथ पास जाएंगे, तो वहां पे सुबह से ही भीड़ लगी हुई है। यानी कि साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का वो मंत्र कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, अब उसी रणनीति पर यहाँ पर सपा भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, अहमियत समझ रही है एक बूथ की। जी निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी बिल्कुल बीजेपी के टर्न पर चल रही है और घर घर जाने की बात कर रही है, पिछली योजनाओं की बात कर रही है, और जो इस बार जो घोषणाएं करी थी लोकसभा चुनाव में और पिछली बार लोकसभा में मोदी और योगी ने करी थी, उनकी भी बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं महंगाई की भी बात सामने आ रही है, गैस की बात आ रही है, किसानों को जो बिजली मुफ्त करने की बात कही गई थी वो भी मुद्दा दिखाया जा रहा है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, सब्जियों के दाम महंगे जा रहे हैं, गैस के दाम महंगे जा रहे हैं, तो इन पर भी खास करके टॉपिक दिया है कि लोगों को जाकर घर घर बताएं और समाजवादी सरकार जब आएगी तो इन चीजों को फ्री करेगी। अनिकेत, जो क्रियाशीलता है अखिलेश यादव की,
आपको लगता है किस तरीके से जरूरी है और क्या देरी हुई है इस क्रियाशीलता को दिखाने में? क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि मुख्यमंत्री योगी लगातार उनके दौरे रहते हैं अलग अलग जिलों में। अब 2024 का रण सामने है, अब निकले हैं अखिलेश यादव अलग अलग जिलों में। देरी है या फिर अभी से भी साधा जा सकता है चुनावी रण? विशाखा, देखिए, अगर राजनीतिक विश्लेषकों की अगर बात करें तो साफ तौर पर उनका यह कहना है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी राजनीति चाल चल तो अच्छी रहे, लेकिन उनका समय कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत देरी कर दी है। क्योंकि अगर बात की जाए 2024 के लोकसभा चुनावों की, तो समय विशाखा बहुत कम नहीं रह गया है। हालांकि अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की, तो जरूर वो अब ट्विटर के और अपने आवास से बाहर निकलकर सड़क पर जरूर आए हैं, लेकिन समय शायद बहुत हो चुका है और उनके पास समय बहुत कम है। और ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती जरूर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए है। और यही कारण है कि लगातार अब कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अलग अलग जगहों पर जाकर प्रशिक्षण अभियान कर रहे हैं। फिर चाहे लोक जागरण के माध्यम हो या फिर नेमिसारण की बात हो, तो अलग अलग जगहों पर जाकर वो प्रयास कर रहे हैं कार्यकर्ताओं में कहने के जोश उत्साह भरने का प्रयास करें वो, ताकि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनावों में जो कार्यकर्ताओं में जो जोश हो, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी जमीन जो उत्तर प्रदेश में खो चुकी है, वो जमीन कहने के दोबारा से। चलिए ठीक है अनिकेत, बिल्कुल, यानी कि देखिए साफ तौर पर चुनौती बड़ी है और ये देखना होगा इस चुनौती से पार कैसे पाती है समाजवादी पार्टी। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।